हाँ तो दोस्तों लीक हो चुका है जो यहाँ से कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि आपकी परीक्षा में होने वाला है। जहाँ से ये पेपर बनता है केवल मैंने वहीं से इसको डायरेक्ट पीडीएफ में मंगा लिया है। तो आप लोग यह जान सकते हैं कि आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि कक्षा 8 में अर्धवार्षिक होने वाला 2025 में वो हो चुका है लीक और वायरल। तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए सीधा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुका हूँ जो कि मोबाइल में पीडीएफ के तौर पे है। तो आप लोग इसको आराम से तैयार करके अगर आप लोग अपनी परीक्षा में जाएंगे तो आपकी परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पेपर ही वही है जो कि वायरल हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न को तैयार करके जाना है जिनकी आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का यहाँ पर पेपर होने वाला है। उसके बाद यहाँ से हम लोग बहुविकल्पी में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो कि ए वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 2 कह रहा है भूगोल में खारे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा समुद्र जो है इसको हम लोग सभी लोग भी जानते हैं जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। 18 वर्ष जो कि हमारा ए वाला विकल्प यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ बहती है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी वाला जो कि असम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 5वां कह रहा है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो बी वाला जो कि 552 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा खंड बी कह रहा है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है जिसमें हम लोग को यहाँ पर कुछ लिखकर उसका उत्तर देना होगा। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र में नागरिकों के 2 अधिकार आप लोग को यहाँ पर बताने होंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 कह रहा है किसी एक प्रमुख भारतीय पर्वत श्रृंखला का नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ और इसके उद्देश्य क्या था। यहाँ पर आप लोग को इसका बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए जिसमें हमारा पहला कह रहा है झलकारी बाई या रानी लक्ष्मीबाई में से किसी एक महिला का क्रांतिकारी का जीवन परिचय यहाँ पर आप लोग को लिख देना होगा, उनके बारे में आप लोग को बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12वां कह रहा है किसी एक प्राकृतिक आपदा भूकंप बाढ़ सुनामी पर एक संक्षिप्त नोट यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा, संक्षिप्त परिचय। उसके बाद प्रश्न संख्या 13वां कह रहा है पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका समझाइए। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है मानसूनी जलवायु की 2 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के 2 मूल तत्व कौन से हैं, यहाँ पर आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खंड डी कह रहा है हम लोग को 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम विस्तार से समझाइए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है भारत के प्रमुख जल स्रोतों का वर्णन कीजिए और उनमें से एक पर संक्षिप्त यहाँ पर आपको वर्णन करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 कह रहा है भारत के लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ पर आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद अगला यहाँ पर 2 प्रश्न अंतिम देखते हैं जिसमें आप प्रश्न कह रहा है हमारा संविधान इसकी विशेषता और महत्व को समझे। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के आवश्यक 3 उपाय यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तभी आप लोग को यहाँ पर अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग को मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर मेहनत करके ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे काम करूँगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।